आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करेंगे मन की शक्ति और कल्पना की ताकत के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि ध्यान से शक्ति मिलती है। दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, अगर लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं तो यह उसकी मानसिक शक्ति का ही प्रमाण है। एक बात हमेशा याद रखिए, शक्ति को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पैदा किया जा सकता है, बस इसका रूप बदला जा सकता है। अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप अपनी शक्ति को भोग विलास, वासना जैसी चीजों में बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने मन पर नियंत्रण कर लें तो यही शक्ति ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। मतलब साफ है, शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसकी दिशा बदली जा सकती है। यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपकी सोच आपकी कल्पना से जुड़ी होती है। कल्पना में इतनी ताकत होती है कि इससे आप सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और जो चाहें मांग सकते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जितना ज्यादा हम अपने लक्ष्य को साफ साफ देखने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। रोजाना अपने लक्ष्य की कल्पना करने से ऐसी चीजें भी सामने आने लगती हैं जो हमारे मन में कहीं दबी होती हैं। कल्पना करते वक्त हमें भविष्य के कई दृश्य दिखाई देते हैं जो अक्सर सच भी होते हैं। जब हम कल्पना से अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उसे पाने का दृश्य हमेशा मन में रखना चाहिए। इससे हम लगातार प्रेरित रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते वक्त ये विचार कहां से आते हैं। दरअसल ये विचार आपके नहीं होते, ये ब्रह्मांड की परम शक्ति से आते हैं, जिसे अनंत मन क्या अनंत बुद्धि भी कहा जाता है। कल्पना के दौरान जो भी विचार या तस्वीरें दिखती हैं वो इसी यूनिवर्सल मन से आती हैं। इस दुनिया के कई महान लोगों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। कल्पना काम कैसे करती है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। दुनिया में जो भी होता है वो दो बार होता है, एक बार हमारे मन में और एक बार वास्तविक जीवन में। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना और बोलना चाहिए। हर कल्पना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड को संकेत देती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अपनी वीडियो के जरिए आपकी जिंदगी बदलने में हम थोड़ा सहयोग कर सकें। जब हम पूरी तरह शांत होते हैं तो हमारा तार्किक मन भी शांत हो जाता है। तब हमें कोई डर या चिंता नहीं सताती। हम यह नहीं सोचते कि कुछ असंभव है या कैसे होगा, क्योंकि कल्पना हर सीमा से ऊपर होती है। आजकल के बाजार में विज्ञापनों का बोलबाला है। विज्ञान के मुताबिक सिर्फ देखने या सुनने की बजाय दोनों का मिश्रण ज्यादा असरदार होता है। हर रोज हजारों जानकारियां हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। जिस प्रोडक्ट का प्रचार ज्यादा होता है उसे हम जरूरत न होने पर भी खरीद लेते हैं। यह सब एक तरह का सम्मोहन है जो लंबे प्रचार से हमारे मन में बैठ जाता है। हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि मौका मिलने पर उन्हें आजमा सकें। बाजार इसी कल्पना शक्ति पर काम करता है। हमारी सोच का जादू हमारे दिमाग में चलने वाली घटनाओं का नतीजा है। जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो आसपास का माहौल अपने मन में उतारते हैं। पहले दुकानें और रास्ते, फिर उनकी विस्तृत जानकारी। यह सब एक क्रम में होता है। हर नई जानकारी हमारे दिमाग में कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। कल्पना शक्ति एक ऐसा हथियार है जो आपको सफलता की राह पर ले जा सकता है, बशर्ते आप इसका सही इस्तेमाल करें। याद रखिए, जैसी सोच वैसी जिंदगी। अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा दें और सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर लें। जब हर जानकारी को हम अपनी सोच यानी कल्पना के जरिए दिमाग में स्टोर करते हैं, जब भी हमें कोई जानकारी याद करनी होती है तो वो शब्दों से नहीं बल्कि कल्पना के माध्यम से सामने आती है। यही है कल्पना शक्ति का जादू। अगर हम जिंदगी में सचमुच कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कल्पना के मुताबिक मेहनत करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो अभी मौजूद नहीं है,
आपको कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना के बिना किसी इंसान की समझ सिर्फ तथ्यों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसे लोग जिंदगी की विशालता, भव्यता, संभावनाओं और जादू को नहीं समझ पाते। कल्पना हमें अपने दिमाग में एक नई दुनिया बनाने का मौका देती है। यह हमें चीजों को अलग नजरिए से देखने की ताकत देती है और हर समस्या का रचनात्मक हल ढूंढने में मदद करती है। हम पूरे दिन अलग अलग जानकारियों से गुजरते हैं और हर जानकारी पर हमारी अलग अलग भावनाएं होती हैं। हम शब्दों पर उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे पाते जितना तस्वीरों और वीडियो पर देते हैं। इसीलिए बाजार में या जहां भी हम जाएं, प्रोडक्ट्स और जानकारियां फोटो के जरिए दिखाई जाती हैं। इससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, जरूरत पैदा होती है और मार्केट में प्रोडक्ट बिक जाते हैं। कल्पना शक्ति का जादू फोटो और शब्दों का मिश्रण है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सोचने और रहने के तरीके को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ फोटो को सिर्फ देखकर ही हम उनका मतलब समझ जाते हैं, भले ही उनमें शब्द न हो। ऐसे फोटो का इस्तेमाल किया जाता है जो तुरंत समझ में आ जाते हैं। हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्यों में बदलता है, जो समझने का सबसे अच्छा तरीका है। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग किया गया जहां बच्चों को किताब से पढ़ाया गया और प्रोजेक्टर से भी वही चीजें समझाई गईं। परीक्षा में उन बच्चों का रिजल्ट बेहतर रहा जिन्होंने प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की। प्रोजेक्टर पर पढ़ाते वक्त बच्चों का दिमाग ज्यादा सक्रिय रहा और उन्होंने बेहतर सीखा। अगर आप जिंदगी में किसी वजह से अपनी सेहत, रिश्तों या ज्यादा पैसों के मामले में सफल नहीं हैं, तो इसकी वजह है कि आपने अनजाने में इन चीजों के प्रति नकारात्मक सोच बना ली है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। कल्पना करने की प्रक्रिया ध्यान की तरह होती है। इसे संगीत के साथ या बिना संगीत के भी किया जा सकता है। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें और अपने दिल की धड़कनें सुनें। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। फिर एक कदम पीछे जाकर सोचें कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको वो चीज मिली। जैसे कि आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं या कोई आपकी तारीफ कर रहा है। आपकी कल्पना में आपकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। महसूस करें कि आप वहां कैसा फील कर रहे हैं। जब तक आपको वो न दिख जाए जो आप चाहते हैं, तब तक ध्यान करें। फिर आंखें खोलें और जो देखा उसे याद करके उसी तरह काम करना शुरू करें। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिससे हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति जितनी मजबूत होती है, वह उतनी ही ज्यादा कामयाबी पा सकता है। अगर हम जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल करके उसे हासिल कर सकते हैं। याद रखें, कल्पना शक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसका सही इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। सकारात्मक सोच और मजबूत कल्पना शक्ति के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। अगर किसी चीज को पाने के लिए हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कल्पना में हम देख सकते हैं कि वो चीज हमें कैसे मिल रही है। कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीजों का जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज असल में बनने से पहले कल्पना में होती है। अगर कोई पहले ही कल्पना करने की हिम्मत नहीं दिखाता, तो उसे कोई चीज कैसे मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई चीज चाहिए तो पहले कल्पना करें कि वो कैसी है या कैसी होनी चाहिए। उसके बारे में सब कुछ पता करें, फिर उसे मन में रखकर पूरे विश्वास के साथ काम में लग जाएं। वो चीज कुछ ही समय में आपकी कल्पना से निकलकर हकीकत में बदल जाएगी। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी आंखें बंद करके जो भी चीज चाहते हैं, उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें। खुद को उस चीज को पाते हुए देखें और ये भी देखें कि वो चीज आपको कौन दे रहा है या कैसे मिल रही है। जब कल्पना का लगातार अभ्यास किया जाता है, तो ये किसी की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत बनाती है। ये किसी की दुनिया और जिंदगी को नए सिरे से बनाने में मदद करती है। विश्वास और भावना से की गई कल्पना हकीकत बन जाती है। जब हम किसी चीज या स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं, तो हम उसे अपनी जिंदगी में खींच लाते हैं।
हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते। कल्पना की ताकत को न समझ पाना ही हमारी जिंदगी में दुख और मुश्किलों का कारण बनता है। कल्पना को हकीकत में बदलने का तरीका है कि ऐसा बर्ताव करें जैसे कि कल्पित दृश्य असली हो, पहले ही पूरा हो चुका हो। अगर आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को सच कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को कमी की नजर से देखते हैं, सिर्फ उस चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वो हासिल कर सकता है। इसे खुद को साबित करें। कोई एक ऐसी चीज चुनें जो आपके लिए जरूरी है और उसे अपनी जिंदगी में वास्तविक माने। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें।